people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंडे और ट्यूसडे दोनों के ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सारे के सारे। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वैंस इज रिसेंटली विजिटिंग इंडिया। इंडिया में आके वो विजिट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ एंड इट्स क्वाइट रेयर क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट ऑल दो आते हुए हमको हिस्ट्री में भी दिखे बट इट्स वेरी रेयर कि कोई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए विजिट करे। नाउ व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया यूएसए रिलेशंस एंड व्हाट डज दिस मीन फॉर द ट्रेड टॉक्स। जो यूएसए और चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है उसके चलते व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया, आइए ये सारी की सारी चीजें जानते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या तो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ वेलकमिंग द सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन टॉक्स फॉर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। का मतलब क्या होता है? बायलैटरल मतलब दो पार्टी, दो कंट्रीज, दो इकोनॉमीज के बीच में, बाय यानी कि टू, दो के बीच में होने वाला कोई भी अग्रीमेंट बोला जाता है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President JD Vance met in Delhi on Monday and reviewed the plans for India-US cooperation. जिन भी सेक्टर्स में साथ में मिलकर काम करने वाले हैं कोऑपरेशन, उनके ऊपर प्लान्स को रिव्यू किया गया। मिस्टर वैंस के ऑफिस का ये कहना था कि दोनों ही लीडर्स ने फॉर्मली अनाउंस किया है, पहले से काफी चीजों पे डिस्कशन ऑलरेडी चल रहे थे बट फॉर्मली फाइनली अनाउंस किया गया है the finalization of the terms of reference for the negotiations, even as Indian and US officials were set to begin another round of BTA talks in Washington this week. Mr. Modi met with Mr. Vance along with senior officials दोनों ही तरफ से before hosting Mr. Vance and his wife Usha Chilukri Vance, Indian origin है वो, and their children for dinner at his residence. However, they did not launch the trust टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। अभी फॉर्मली लॉन्च नहीं हुई जिसकी ऊपर अगेन काफी टाइम से चर्चा चल रही है और वो थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था बट अभी फॉर्मली उसको लॉन्च नहीं किया है। इसी के साथ साथ बोला जा रहा है मिस्टर मोदी इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू यूएस के प्रेसिडेंट जो हाल ही में बने हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो विजिटिंग India later this year when India will host the US India Japan Australia Quad Summit। क्वाड का मतलब होता है चार, क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ते थे बचपन में, चार साइड्स के साथ। तो क्वाड समिट में कंट्रीज ही चार हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इस समिट को इस बार इंडिया होस्ट करने वाली है एंड इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फॉर इंडिया। द बीटीए इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट, मिस्टर वैंस के ऑफिस से ये स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि ये जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है इससे एक्सपेक्टेशन है हमको टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ फॉर वर्कर्स, फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स दोनों ही कंट्रीज के। इसी के साथ साथ टॉक्स फॉर द बीटीए दैट वर अनाउंस्ड ड्यूरिंग मिस्टर मोदीज मीटिंग विद मिस्टर ट्रम्प जो फरवरी में हुई थी, ये भी डिस्कस की जा रही है। द फर्स्ट ट्रांच ऑफ द अग्रीमेंट ड्यू टू बी अनाउंस्ड ड्यूरिंग मिस्टर ट्रम्प्स विजिट इन इंडिया जो लेटर दिस ईयर होने वाला है, इंक्लूडिंग जो टैरिफ्स लगाए गए थे इन नंबर ऑफ एरियाज उनको कम करने की बात भी की जाएगी। हाउएवर there has been little indication of a breakthrough on issues like market access in agriculture। एग्रीकल्चर को लेके जनरली सारी ही कंट्रीज की, मैक्सिमम कंट्रीज की इकोनॉमी क्लोज्ड ऑफ होती है, उसके ऊपर बातचीत चल रही थी कि एग्रीकल्चर मार्केट के लिए मार्केट एक्सेस दिए जाएंगे या मार्केट को ओपन किया जाएगा फॉर ईच अदर। इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है एंड द रेवोकेशन ऑफ द डिजिटल इक्वलाइजेशन डिवाइड एंड अदर मेजर्स बाय इंडिया। अगेन द पीएमओ ऑफिस, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वहां से जो स्टेटमेंट रिलीज हुआ है वो देख लेते हैं। they were the leaders were welcomed the significant progress in the negotiation for a mutually beneficial India-US bilateral trade agreement focused on welfare of the people of both the countries। तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कोई भी डील के बारे में अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कुछ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीज रिलीज नहीं की गई है, प्रोबेबली डिस्कशंस हुए होंगे बट फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दोनों ही कंट्रीज के लीडर्स ने बात की कि किस तरीके से इंडिया का जो हमारा एम है विकसित भारत का 2047 तक और यूएसए का जो एम है ऑफ एमएजीए जिसको हम बोलते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये कितना पैरेलल है एंड बोथ द कंट्रीज कैन अल्टीमेटली हेल्प each other achieve each other's dream।
जनरल बातें ज़्यादा हुई देखी जाए तो, हो सकता है कुछ स्पेसिफिक बातें हुई हो लेकिन अभी फॉर्मली अनाउंस नहीं की जा रही है। प्रोबेबली लेटर दिस ईयर व्हेन मिस्टर ट्रम्प विजिट इंडिया, उस टाइम पे शायद और चीज़ें फाइनलाइज़ होके फाइनली फॉर्मली अनाउंसमेंट हो। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, 5 people डेड इन जम्मू एंड कश्मीर इन क्लाउडबर्स्ट हैवॉक। तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही बड़ा प्रलय आया, डिजास्टर आया। तो जम्मू एंड कश्मीर इज ग्रैपलिंग विद ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शंस लेफ्ट बिहाइंड, क्लाउडबर्स्ट जिसको फ्लैश फ्लड्स बोला जाता है, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं बादल फट जाना। Cloudburst and flash floods over the weekend with at least 5 people, ऐसा माना जा रहा है, they've been feared dead and hundreds more were left stranded needing rescue. Landslide बहुत बड़े लेवल पे sudden flash floods है, people were not expecting it, government was not expecting it, so nobody was prepared for it. Scores of vehicles were either pushed into deep gorges, यानी खदानों में या फिर खाई में लेके चले गए पूरे लैंडस्लाइड व्हीकल्स को, या buried under unprecedented landslips in रामबान डिस्ट्रिक्ट। 3 people जिसमें से 2 बच्चे थे वर किल्ड व्हेन अ हाउस कोलैप्स इन बांगना इन रामबान, ऑफिशियल्स का ऐसा कहना था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेथ रोल रिलीज नहीं किया है। गुज्जर कम्युनिटी लीडर मिस्टर तालिब हुसैन, उनका ये कहना था कि 2 लोग अनदर 2 people वर किल्ड आफ्टर जो बिजली कड़की थी या लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ था जामीड़ी विलेज में इन आरनास रायसी ऑन संडे। उनका ये भी कहना था कि कुछ 40 भेड़ बकरियां भी मर चुकी हैं इसी चीज में। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी रामबाण कुलबीर सिंह, उनका कहना है कि मोर देन that press persons, uh, more than 100 people had been rescued in the district. चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि वो एक्सट्रीमली एंग्विश्ड, मतलब बहुत दुखी हैं बाय व्हाटएवर ट्रैजिक इवेंट। कोई भी ऐसे नेचर से रिलेटेड चीजों के लिए यू कैन नॉट होल्ड एनीवन एसेंशियली रिस्पांसिबल which have caused considerable damage to life and property. Freaky weather, parts of Union Territory witnessed freaky weather over a 48-hour period marked by lightning, gusty winds, hailstorm and snowfall. जिसमें से 5 places along the Srinagar Jammu National Highway. Just give me a second. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Yeah, good to go. हाँ, तो ये काफ़ी बड़ी ट्रेजेडी देखने को मिली है जम्मू एंड कश्मीर में। रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। यहाँ पे अगेन चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस मिस्टर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वी आर इन टच विद द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू एंश्योर इमीडिएट रेस्क्यू एफर्ट्स जहाँ पर भी ज़रूरत हो। लेटर टुडे आई विल बी रिव्यूइंग रिस्टोरेशन, रिलीफ एंड रिपेयर प्लान्स। फॉर नाउ जो अभी के लिए फोकस पूरा का पूरा इस चीज़ पे है कि सिचुएशन ऑन ग्राउंड किस तरीके से सँभाली जाए। साथ ही साथ सिटीजन्स को एडवाइस किया जा रहा है कि ट्रैवल एडवाइजरीज को फॉलो किया जाए, अवॉइड नॉन एसेंशियल मूवमेंट इन वल्नरेबल एरिया। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक लैंडस्लाइड वल्नरेबल एरियाज में मूवमेंट कम से कम की जाए। नेक्स्ट, इसके बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वैंस, he was set to arrive in Delhi on Monday with his family on a rare 4-day trip by an American vice president that will take them to Agra and Jaipur as well. Mr. Vance is due to land in Delhi on Monday morning along with his wife, Mrs. Usha Chilukuri, and their 3 children, and a delegation of US government officials.
साथ ही साथ उनके आ रहे हैं, जनरली ऐसे ही होता है, इंक्लूडिंग यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया मिस्टर विकी गिल. The second in command to US President Donald Trump will be given an official guard of honor at the airport and is due to meet Prime Minister Narendra Modi, who is expected to be accompanied by members of his cabinet at a dinner at his residence in the evening. नेक्स्ट ये भी बोला जा रहा है कि ही माइट आल्सो मीट आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, मिस्टर एस जयशंकर. सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मे कॉल ऑन मिस्टर वांस ऑन द डे एज वेल. ऐसे सोर्सेस का कहना है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन नीदर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ना ही यूएस की एम्बेसी इन दिल्ली उन्होंने कोई भी और डिटेल्स उनके प्रोग्राम या उनकी आइटिनरी के बारे में अभी तक रिलीज नहीं किया. So in the upcoming days, we might understand and we might see what the visit was all about. हाल ही में एक नई सेफ्टी रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें वंदे भारत ट्रेन जो बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुई है उनके बारे में कुछ बोला जा रहा है. So the much celebrated flagship train of Indian Railway, the Vande Bharat Express, is prone to serious accidents even in cases of cattle run over. अगर पटरियों पे कोई जानवर भी आ जाता है, भेड़ बकरी भी आ जाती है, तो उसमें भी ट्रेन को नुकसान पहुंचने के चांसेस हैं. इट्स अ सीरियस थ्रेट, ऐसा रिपोर्ट का कहना है ऑन रेलवे सेफ्टी. द रिपोर्ट assessed by the Hindu says leading coach of Vande Bharat trains was much lighter than the locomotive of regular trains and hitting and any obstruction or even cattle run over might lead to a serious accident at high speed. उनका ये कहना है कि ये जो ट्रेन है, जनरली ट्रेन्स बहुत ज़्यादा भारी होती हैं, तो अगर पटरी पे कोई भी चीज़ आ जाती है तो उसको चीरते हुए ट्रेन्स चली जाती हैं. बट वंदे भारत जो लोकोमोटिव है कंपैरेटिवली इट्स वे मोर लाइट या लाइटर, और उसके वजह से देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि अगर इस तरीके से हाई स्पीड में ट्रेन जा रही है और सामने कोई कैटल, भेड़, बकरी वगैरह आ जाए, तो बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज़ या एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं. ये जो रिपोर्ट है ये जनरेट की गई है बाय द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एंड जो सेफ्टी मेजर्स को एक्सप्लेन कर रही है टू बी टेकन बाय रेलवेज फॉर ऑपरेशन ऑफ हाई स्पीड ट्रेन्स, asking the Ministry of Railways to ensure provision of sturdy fencing to prevent trespassing by humans and cattle, which posed a threat to the trains. The report said level crossing gates should be eliminated on routes where trains were operated at 160 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट, महाराष्ट्र का जो एक लैंग्वेज पैनल है उन्होंने अपोज किया है मूव टू मेक हिंदी कंपलसरी फ्रॉम क्लास फर्स्ट क्लास फिफ्थ. तो द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपॉइंटेड लैंग्वेज कंसल्टेशन कमिटी, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के इस डिसीजन को कि फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक हिंदी को कंपलसरी बनाया जाए, इस डिसीजन को अपोज किया है, कंपलसरी किया जाए रादर इस सब्जेक्ट को. इन अ लेटर टू चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, द कमिटी हेडेड बाय लक्ष्मीकांत देशमुख, उनका ये कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर स्क्रैप कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए. महाराष्ट्र का जो डिसीजन है पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी उसके इन फॉलोइंग विद दैट पॉलिसी है. इट वाज अनाउंस्ड ऑन अप्रैल 18 एंड इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हिंदी को मैंडेटरी किया जाएगा अलोंग विद मराठी एंड इंग्लिश इन क्लास फर्स्ट टू क्लास फिफ्थ. टू कोट देम, उनका ये कहना है जो लेटर है, लेटर का ये कहना है कि प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग एंड थ्री लैंग्वेज पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम हायर सेकेंडरी. उनका ये नहीं कहना हिंदी पढ़ाओ ही मत, बट हायर सेकेंडरी से थ्री लैंग्वेज पॉलिसी आनी चाहिए. द फोर्स डिसीजन ऑन हिंदी लैंग्वेज इज अननेसेसरी. एट प्रेजेंट the quality of Marathi and English language in school education is poor as most of the schools have one or two teachers. उनका ये कहना है ऑलरेडी हिंदी और मराठी ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब हालत है क्योंकि स्कूलों में एक या दो ही टीचर है. उसमें एक थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करना यानी कि हिंदी को सिर्फ आप बर्डन बढ़ाने ही वाले हो, इंक्रीज करने वाले ऑफ द टीचर्स, एंड इन द प्रोसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग वन लैंग्वेज प्रॉपर्ली विल डिक्रीज. बेसिकली एक भी भाषा ढंग से बच्चे नहीं सीख पाएंगे तीन भाषा सिखाने के चक्कर में. इफ हिंदी स्पीकिंग टीचर्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर स्पीकिंग स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मराठी टीचर्स विल बी टेकन अवे. ऐसा भी इस लेटर का कहना था. दिस विल कॉज कॉग्निटिव लोड ऑन चिल्ड्रंस ब्रेन. तीन तीन भाषाएं सिखाई जा रही हैं. एज इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन मेड कंपलसरी इन महाराष्ट्र 2001 से ही एंड इज रिक्वायर्ड फॉर पेरेंटल अप्रूवल एंड हायर एजुकेशन, एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज adopted a policy of better English with better
मराठी ऑलरेडी, तो इसमें हिंदी उनका कहना है अगर हिंदी भी ऐड कर दिया जाए तो बच्चों का बर्डन बढ़ने के अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। एक 6 मेंबर की पैनल बनाई जा रही है जो कि रिवाइज करने वाले हैं केरला का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी 17 साल के गैप के बाद। So intellectual property rights policy of Kerala is set to undergo a thorough overhaul after a gap of 17 years. Kerala State Council for Science, Technology and Environment इसको इस बेसिकली कमिटी को बनाया गया है। इन्होंने बनाया एक 6 मेंबर ड्राफ्टिंग कमिटी हेडेड बाय एन अनिल कुमार चेयरमैन के तौर पे। ही इज द चेयरमैन ऑफ केरला स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ रिवाइज्ड पॉलिसी। Kerala had first formulated an IPR policy in 2008 which will now undergo comprehensive revision। जो भी टाइम के साथ चेंजेस की जरूरत है वो सब चीजें चेंज की जाएंगी। The terms of reference of the panel include identifying focus areas to be included in the revised policy and working on a draft IPR and traditional knowledge policy proposed by RS Praveen Raj, who is a senior principal scientist। तो जब पॉलिसी आएगी we'll read about। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट और वायलेंस इमर्ज हुआ था बिकॉज ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। उसमें एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर विमेन की रिपोर्ट आई है और जिसके अकॉर्डिंग विमेन हैव सफर्ड द मोस्ट। सो ऑब्जर्विंग दैट विमेन वर द वर्स्ट सफरर्स। और जनरली अगर देखा जाए तो कोई भी इस तरीके का कम्युनल वायलेंस होता है तो एक दूसरे की कम्युनिटीज हमेशा एक दूसरे के औरतों को, बच्चों को, इनको ही टारगेट करती हैं। So it's not the first time and it's not a surprising thing that yes, women probably suffered the most even in this violence। ऐसा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन विजय राहतकार का कहना है। She urged the West Bengal government to restore normalcy and build confidence among the people कि भाई जाकर आप लोगों से बातें करें ताकि वहां पे थोड़ा नॉर्मलसी वापस निकल कर आए। मिस राहतकार का ये भी कहना था कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है दे वर प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट ऑन द वायलेंस एंड वुड सबमिट इट टू द अथॉरिटीज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। To quote the chairperson, wherever we met, we talked to women and we were shaken by their anger। All their dreams are over। They have lost everything। They were asking only one thing, what is their fault? कि हमारी क्या गलती थी? A woman gave birth to a child a few days ago। She had to leave her home। वहां से लोगों को बेसिकली छोड़ छोड़ के भागना पड़ा। दे लॉस्ट देयर ड्रीम्स, दे लॉस्ट देयर एवरीथिंग। और सिर्फ वो यही पूछ रहे थे कि भाई हमारी क्या गलती थी, हमारे साथ ये क्यों हुआ। मिस राहत खान ने सजेस्ट किया है कि जो वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर विमेन है उनको भी इन एरियाज को विजिट करना चाहिए एंड दे शुड आल्सो लिसन टू द स्टोरीज ऑफ द women who have been hit by this violence। A NCW team led by the chairperson along with West Bengal Governor CV Ananda Bose and a team from National Human Rights Commission had visited the violence affected areas over the weekend। The governor met the families affected by violence and said the situation was far from normal। इसी के साथ-साथ काफ़ी सारे नए अरेस्ट भी जैसे-जैसे वेस्ट बंगाल पुलिस को पता चलता जा रहा है कि हू ऑल आर कनेक्टेड विथ दिस काइंड ऑफ कम्युनल वायलेंस उनको धीरे-धीरे अरेस्ट किया जा रहा है। सो मेनी मोर अरेस्ट हैव बीन मेड बट वी आर स्टिल येट टू अंडरस्टैंड हू वाज़ द one culprit or probably a group of culprits behind this whole incident। Coming on to the next important news, India and European Union might collaborate on a space policy। This is a very important step। So India can be a very active player in developing an international framework for responsible behavior in space। आप स्पेस में जाते हो, तरक्की कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पर भी लोग कचरा फैला के आते हैं। स्पेस में भी बहुत ज्यादा डेब्री बोला जाता है जिसको वो हो रहा है। तो इंडिया और ईयू साथ में मिलकर एक पॉलिसी ड्राफ्ट कर सकते हैं फॉर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन स्पेस। ऐसा कहना था मिस्टर Marjolin van Deelen, who is European Union Special Envoy for Space, while flagging debris from anti-satellite weapon testing and rendezvous proximity operations that threaten satellites as major concerns। As India and EU look to deepen strategic cooperation, they are also looking to hold a space dialogue as a first step for collaboration in the space sector।
To quote them, I think it would be important to jointly look at how we want to regulate in a way these RPOs, to have international agreements on what is okay and what is not okay to do in space, and for what, and for that we are setting up this framework for norms, rules and principles of responsible behavior, and India and the European Union could cooperate on setting out how we think they should be regulated in a way that does not pose a threat to us. So in the upcoming days, in the upcoming time, we might see both the countries collaborating in the space sector. Rather, India and European Union में 27 countries का एक union है. We might see them cooperating and collaborating in space sector as well. Next, very important thing, cheetah project के अंदर two cheetahs are being moved. टू चीतास आर बीइंग मूव टू न्यू होम इन मध्य प्रदेश. तो चीता प्रोजेक्ट के अंदर हम सबसे पहले नमीबिया और साउथ अफ्रीका से चीतास लेकर आए थे. उनको इंडिया में कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया था. वहां पर ही तब से कूनो नेशनल पार्क में ही प्रोजेक्ट चीता सीमित है. धीरे से अब चीतास को और भी जगहों पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इंक्लूडिंग गुजरात एंड अनदर नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इटसेल्फ. सो टू चीतास, प्रभास एंड पवक, moved to their new home as Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav relieved them in Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary on Sunday. The 6-year-old males are from a batch of cheetahs जिनको Kuno National Park लाया गया था साउथ अफ्रीका से February 2023 में. They will now sprint in the 64 square kilometer enclosure at Gandhi Sagar that is spread between Mandsaur and Neemuch districts, with the Chambal River cutting the sanctuary into two almost equal halves. Calling the Cheetah project an ambitious initiative by the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, मिस्टर यादव सेड कि इनका जो गोल है वो यही है. ऑफ कोर्स चीताज इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके थे, 1942 की बात है. उसके बाद से इंडिया में चीता ये अफ्रीका से लाए गए हैं. धीरे से चीता को एज एनिमल्स वापस रीइंट्रोड्यूस कराया गया है इनटू द नेचर. टारगेट यही है कि धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए and preserve the species. Cheetahs were first introduced at Kuno National Park in September 2022, जिनको नमीबिया से लाया गया था. तो आपसे अगर सवाल पूछा जा सकता है सबसे पहले चीतास को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, किस नेशनल पार्क में, तो कूनो नेशनल पार्क में. अब गांधी सागर नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी इंट्रोड्यूस किया गया है. बोथ दीज आर इन मध्य प्रदेश. अगर वाइल्ड कैट की हम बात करें या बिग कैट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में बहुत बड़े अमाउंट में आपको बिग कैट्स देखने को मिलती हैं. स्पेशली टाइगर्स में भी. टाइगर पॉपुलेशन में अगर हम देखें हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है, तो इवन फॉर दैट इट्स मध्य प्रदेश. तो इवन चीतास, हाईएस्ट चीता पॉपुलेशन भी आपसे पूछा जाए तो फॉर दैट आल्सो द आंसर इज मध्य प्रदेश. सो विद दैट आई विल एंड दिस सेशन राइट हियर. नेक्स्ट हम मिलने वाले हैं परसों, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कल और परसों के न्यूज़पेपर में क्या-क्या हुआ है. Tomorrow I have a marathon session. I might not be able to record the Hindu session for you. That's why day after tomorrow. So with that, thank you for joining me in today's session. I'll see you guys again day after tomorrow on 24th. This is